गुड मॉर्निंग 7th क्लास। देखिए हमारा ये पार्ट 3 है, इसका नाम है संधि। संधि क्या होता है? संधि वैसे तो एक समझौते को हम संधि कहते हैं, बट व्याकरण में संधि का अर्थ है वर्णों का मेल। वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उनमें दो निकटवर्ती जो वर्णों के परस्पर मेल होता है उसमें परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसको कहते हैं हम संधि। जैसे हिम जमा आलय, तो क्या होगा? हिमालय। सु जमा आगत, स्वागत, तो इसको हम क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? संधि। क्या कहते हैं? एक होता है संधि विग्रह और एक होता है संधि विच्छेद। ठीक है। संधि विग्रह में हम वर्णों को आपस में जोड़ते हैं और संधि विच्छेद में हम शब्द को वर्णों में तोड़ते हैं, यानी कि हम जो शब्द होता है उसको हम तोड़ देते हैं। जैसे धर्मार्थ, तो हम इसको कैसे करेंगे? धर्म जमा अर्थ, दो हिस्सों में हम इसको तोड़ देंगे। अब देखिए संधि के प्रकार। संधि के प्रकार जो होते हैं, संधि के भेद होते हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। जो स्वर संधि होती है इसमें दो स्वरों के आपस में मिलने से जो स्वर संधि बनती है, जो दो स्वर आपस में मिलते हैं उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसको कहते हैं स्वर संधि। क्या कहते हैं उसको? और स्वर संधि के भी भेद होते हैं। इसमें होता है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्ध संधि, यण संधि और अयादि संधि। आया समझ में? अब पढ़ेंगे हम दीर्घ संधि के बारे में। जब ह्रस्व या दीर्घ या उ अपने प्रकार के ह्रस्व या दीर्घ से मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं उसको? जैसे अ जमा अ, ये हो गया आ। क्या हो गया? क्या हुआ? इ जमा ई, क्या बन गया? ई। उ जमा उ, क्या बना? उ। तो देखिए उ जमा उ, ये भी उ बना। उ जमा उ, वो भी उ बना। और उ जमा उ क्या बन गया? उ। अब हम आते हैं गुण संधि पर। ह्रस्व या दीर्घ आ का मेल यदि ह्रस्व या दीर्घ ई से हो तो वो ए बनता है। जिसमें लास्ट में आ हो और उसका मेल ए से हो तो वो क्या बने? ई से हो तो वो बनेगा ए। क्या बनेगा? जैसे अ जमा ई, क्या बन गया? ए। जैसे नर जमा इंद्र, क्या बन गया? नरेंद्र। क्या बना? आ जमा ई, क्या बन गया? जैसे महा जमा इंद्र, बना क्या? महेंद्र। एक ही मात्रा बनेगी उसमें। जहाँ आ और ई जुड़ेगा वहाँ एक ही मात्रा बन जाएगी। अब जैसे अ जमा उ, ये बनेगी ओ की मात्रा। अ जमा उ, ओ की मात्रा। आ जमा छोटा उ, ओ की मात्रा। आ जमा उ बड़ा उ, ओ की मात्रा। जैसे जल जमा उर्मी, जलोर्मी। महा जमा उदिति, महा उदिति। अब अ और ऋ, ये बन गया अर। क्या बना? जैसे देव जमा ऋषि, देव ऋषि। सप्त जमा ऋषि, सप्त ऋषि। अब हम पढ़ते हैं वृद्ध संधि के बारे में। जहाँ ए आ का ए से मिलन हो, जहाँ पर लास्ट में आ ए या ए आई हो तो उसको हम कहते हैं एक जमा एक अकेक। वो क्या बनेगा? ए। क्या बनेगा? जहाँ ओ या औ हो तो वहाँ क्या बनेगा? ओ। जैसे मत सदा जमा एव, क्या बनेगा? सदैव। क्या बना? जैसे विद्या जमा ऐश्वर्य, विद्येश्वर्य। क्या बना? अब अ जमा ओ पढ़ेंगे हम। जल जमा ओग, जलोग। महा जमा औषधि, क्या होगा? महोषधि। क्या होगा? अब हम पढ़ेंगे यन संधि के बारे में। जब ह्रस्व या दीर्घ ई उ या ऋ का मेल हो तो वो क्या होता है? मेल अन्य असमान स्वर से होता है तो ई का या उ ओ या वा या रीरी का रा हो जाता है
तो इसे यण संधि कहते हैं। जैसे ई, तो ई के स्थान पर या आ जाएगा, ऊ के स्थान पर वा आ जाएगा, और रीरी स्वर है उसके स्थान पर रीरी आ जाएगा। जैसे ई जमा आ, क्या आ गया? या। अति जमा आ, अति जमा अधिक, क्या हो गया? अत्यधिक, या आ गया ना यहाँ पर। ई जमा आ, क्या आ गया? या। देवेपर्ण, देवी जमा अर्पण, देवे अर्पण। उ जमा आ, ये बना वा, क्या बना? गुरु जमा अर्पण, गुरुर्पर्ण। उ जमा ए, ये बन गया वे। जैसे अनु जमा एषण, ये बन गया अन्वेषण, क्या बना? रीरी जमा आ, जैसे पितृ जमा आलय, क्या हो गया? पित्रालय, क्या हो गया? अब अयादि संधि, ए आई ओ औ का मेल किसी स्वर के साथ होने पर उनके क्रमशः आए, आए या आव हो जाते हैं। जैसे शे जमा अन, एक ही मात्रा है और आ है। शे जमा अन, तो क्या हो गया? शयन, क्या हुआ? आ जमा गे, गायक। गे जमा अक, गायक। भो जमा अन, भवन, क्या? पो जमा अक, पावक। तो आज हमने किसके बारे में पढ़ा? स्वर संधि के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है। स्वर संधि के जो नियम थे उनके बारे में पढ़ा, और कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। तो जो बच्चे क्लास में उपलब्ध नहीं है, जो होमवर्क भेजा जाएगा उसको अपनी कॉपी में करिएगा, और छुट्टियों के बाद मैं ये ना सुनूंगी कि नहीं हम नहीं आए थे। वो आपकी ड्यूटी, आप अपना काम कैसे करेंगे।